मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया। जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले। जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बहुत अच्छे फरियाद और मुदाद को मैंने आपके सामने रखा है, बड़ी उम्मीद के साथ रखा है। मेरे हिस्से का ये पैगाम निकल गया। अब दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठा दिए। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बीवी आपको दाढ़ी रखने नहीं देगी। शादी से पहले दाढ़ी रखिए, डिस्क ब्रेक हो जाएगी। बीवी भी इसको हटा नहीं सकेगी। ध्यान से सुनिएगा, सीरत का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उसमें लिखा है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी सवारी ऊँटनी होगी, आसमान से बात करेगी। भागवत पुराण किताब है, उस किताब में लिखा है जो कल की अवतार होगा, आखिरी नबी होगा, उसके पास सवारी के लिए घोड़ा होगा जो बिजली से ज्यादा तेज होगा। वो सातों आसमान की सैर करा देगा। और हजरत ईसा ने इंजील में फरमाया, दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि सूली पर चढ़ा दिया गया। दुनिया मुझे बदनाम करेगी कि अल्लाह ने अपने नबी की मदद नहीं की, सूली पर चढ़ा दिया गया। और जैसे ही मोहम्मद की आमद होगी मेरी बदनामी खत्म हो जाएगी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेपोलियन यहाँ का रूस का बहुत बड़ा सिपहसालार था। उसने लिखा, जो काम दूसरों से 1500 साल में नहीं हुआ, जो काम दूसरों से 15,000 साल में नहीं हुआ, चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे वो हजरत ईसा हो, वो आखिरी नबी मोहम्मद ने 15 साल में कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है। उसने लिखा कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद ईसाई के दुश्मन थे। मैं कहता हूं कि मोहम्मद क्या थे? तमाम दुनिया के आने वाले इंसानों के मुहाफिज थे। माशाअल्लाह। इंसाइक्लोपीडिया बर्नाटिका में क्या लिखा कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, लेकिन सब में सबसे बड़ा कामयाब कौन था? दुनिया में कयामत तक आने वाले इंसान लीडर आते रहेंगे, सबसे खुशनसीब और मुकद्दर का सिकंदर कौन था? तो उस किताब में लिखा वो कोई और नहीं था, वो मोहम्मद थे, आखिरी नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ध्यान से सुनिएगा एक बात नुक्ते की, इसको बहुत ध्यान सुनिए। जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां आप पहुंच गए हैं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये अगर मेरा बच्चे तो इनकी शादी नहीं होने देंगे। ध्यान से सुनिए, अल्लाह का घर खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा। अल्लाह इतना बड़ा और खुदा का घर इतना छोटा। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। खुदा जितना बड़ा था उसका खाने काबा उतना बड़ा हो सकता था, लेकिन जिंदगी भर हमारा तवाफ मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी देखिए, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने इतना छोटा घर बना दिया ताकि हमारा तवाफ जल्दी से 7 चक्कर पूरा हो जाए। दूसरी बात सुनिए, मदीना कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। और मक्का कहाँ है? 450 किलोमीटर दूर है। मतलब साफ हो गया, अल्लाह का घर नबी के रोजे से 450 किलोमीटर दूर है। इसका राज एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। करीब भी तो हो सकता था, नबी का रोजा मक्का में भी हो सकता था और खाना काबा के पास नबी का रोजा हो सकता था। लेकिन देखिए इसमें कितना बड़ा राज है। अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को मदीने में रखा, इतना दूर रखा। क्यों? आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, जो तवाफ में खड़ा होता उसका दिमाग पहुंच जाता, ध्यान पहुंच जाता रोजे पर, और जो रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर आ जाता। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के रोजे को अपने घर से दूर कर दिया। जो बात मुझे बतानी है वो ये बतानी है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने छोड़ दिया उसको। मक्का फतह होने के बाद भी सहाबा ने उस घर को छोड़ा।
अल्लाह के घर को 1,24,000 सहाबी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ये राज आपको बता रहा हूं। यही सीरत का पैगाम है, नबी की अजमत का पैगाम है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के घर को सहाबा ने छोड़ दिया। अल्लाह ही का हुक्म था कि मेरा घर छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन मेरे नबी को मत छोड़ना। मेरा नबी जहां रहेगा वहीं तुमको रहना, चाहे मेरा घर छोड़ दो। सारा काम पहले होगा, हज बाद में होगा। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए जगह पर हम ला करके छोड़ेंगे। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, लेकिन आपको पागल होने नहीं देंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, नबी की अजमत को दिल में पैदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। माशाअल्लाह। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न हो।